अस्सलाम वालेकुम माय प्रोस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो हमारी न्यू वीडियो आ चुकी है विच इज़ अबाउट मेहंदी। और मेहंदी की हमारी न्यू क्लास आज हम करेंगे 5 और 6 हो चुकी है। क्लास 6 हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन वो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये कह दूँ कि आप मुझे कमेंट में बता देना कि क्या मुझे लाइव स्ट्रीमिंग करनी चाहिए या नहीं। कमेंट करके लाजमी बता देना, लिख देना कि यस लाइव स्ट्रीम आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो अब जो है हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्लास 7 है आज हमारी और डेट है तकरीबन आई गेस 4 सितंबर, है ना। 4 सितंबर डेट है, ठीक है। क्लास और डेट मेंशन होनी चाहिए। काम प्लीज़ आप लोग ट्राई करेंगे टाइम पे सबमिट कर दें। बहुत लेट आप लोगों का काम आ रहा है, इतना गैप के बाद भी आप लोग टाइम पे काम सबमिट नहीं करते हो। तो चलें स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोगों के पास मिरर और मेहंदी होनी चाहिए। शुरू में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप लोग एंड तक नहीं देख रहे हो, तो लॉस मेरा नहीं है उसमें। फिर भी खैर मिरर और मेहंदी जो है वो क्लास 8 में कौन और मिरर आपके पास होना चाहिए। हम क्लास 8 में स्टार्ट करेंगे और मेरी कोशिश है कि मैं क्लास 8 लाइव स्ट्रीम करूं, यानी कि मैं लाइव आऊं। तो अब मुझे आप बताएंगे कि लाइव आना चाहिए या नहीं, ठीक है। तो चले अब हम स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले आपको जो है वो ये एरिया थोड़ा नीचे बनाना है, थोड़ा लॉन्ग बंच होगा। एक आप राउंड सर्कल बनाओगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग जो है वो इसके थोड़ा सा कॉर्नर की तरफ से इस तरीके से बीच में से एक आर्च बनाएंगे जो कि चांद की शेप ऊपर वाले हिस्से को देगी, ठीक है। और गैप वाली आपको इस तरीके से फिलिंग करनी है गैप के साथ, ठीक है। गैप होना चाहिए इसमें। तो इस तरीके से करने के बाद ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपको एक पतली सी आउटलाइन देनी है। ये काम आपका नीट होना चाहिए क्योंकि हम जो है वो कौन से सी के ऊपर थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, सही है। तो इसके बाद लाइन कंप्लीट करने के बाद वही 3 की शेप का हम पूरे पे सर्कल कर देंगे, ठीक है। कंप्लीट इसी का आपको सर्कल करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ मिड से बिल्कुल ऊपर से आप ऐसे लेके राउंड करोगे और अंदर की तरफ घुमा दोगे, सही है। इसके बाद एक आपको लेयर बनानी है, नीचे से ले जाना है ऊपर, फिर इसके दूसरी लेयर थोड़ी लॉन्ग, तीसरी लेयर उससे छोटी, चौथी लेयर उससे भी छोटी, पांचवी उससे भी छोटी। इस तरीके से आप पूरी लेयर्स बनाओगे। पहला बंच हमारा थोड़ा सिंपल है लेकिन इसकी आपको नीट प्रैक्टिस करनी है, सही है। और ऊपर जो है वो हम एक लीफ की शेप का बना के सबको फिल कर देंगे, सही है। इसी तरीके से जिस तरीके से मैं कर रही हूँ वैसा ही करना है और कोशिश करें कि आप वही साइज़ रखें, यानी कि बड़ा बेशक करें पर ज़्यादा छोटा और बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं करें, ठीक है। इसके बाद नीचे भी आपको सेम इसी तरीके से करना है, घुमाना है, नीचे की तरफ घुमा, अंदर की तरफ घुमा देना है। फिर 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर और 4 लेयर, ओके। और यहाँ पर भी आपको ऐसी सेम फिलिंग करनी है। सेम फिलिंग करने के बाद इस तरफ भी मैं इसी तरीके से लीव्स बना दूंगी ऊपर लेयर्स के ऊपर, जैसे कि मैंने उस तरफ बनाए थे, ठीक है। कंप्लीट। अब इसके बाद जो साइड्स बची हैं यहाँ पर पहले आप एक हार्ट शेप बनाओगे और इसके बीच से लाइन लाकर लीफ बनाना है, ठीक है। फिर उसको आपको इंटर्न कलर कर लेना है। दूसरा भी थोड़े से गैप के बाद यही आप करोगे, हार्ट बनाओगे, इंटर से लाइन और फिर लीफ। थर्ड भी आप इसी तरीके से करोगे, हार्ट, लाइन और लीफ। और सामने वाली साइड पे भी सीधे हाथ की तरफ भी आपको इसी तरीके से फिल करना है और आपका सिंपल सा डिज़ाइन यहाँ पे एक सिंपल कंप्लीट हो जाएगा। अब ये चीज़ आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद आप लोग क्या करोगे, इसके बाद यहाँ पे आपको अपना बंच फिनिश कर देना है, ठीक है। इसके बाद हम आएंगे सेकंड बंच के ऊपर। सेकंड बंच इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। उसमें भी आपको बीच से जो है वो एक डॉट लगाना है। डॉट लगाने के बाद आपको लाइन लगा देनी है ऊपर, यानी कि आउटलाइन कर देनी है, ठीक है। आउटलाइन कर देने के बाद आपको एक लीफ बनाना है, लेकिन गौर से देखो कि मैंने थोड़ा गैप से बनाया है, लाइन से अटैच नहीं किया। इस तरह आपको भी लाइन से अटैच नहीं करना है, थोड़ा गैप से लीफ बनाकर इस तरीके से ही बनाना है जैसे मैं बना रही हूँ, ठीक है। ऊपर की तरफ एक लीफ बना के अंदर आपको लाइनिंग करने के बाद कलर्स से मतलब पेंसिल से ही आपको इसको फिल कर देना है, ठीक है। सेम ऐसा एक और बनाओगे, ये पूरा ऐसा नहीं बनेगा तो ये मत सोच के स्किप मत कर देना, पूरा देख लेना, ठीक है। अब ये चीज़ आपको इसी तरीके से कलर करना है। मेरे जैसे मैं करती हूँ वैसे मेरे साथ साथ करते जाओ तो आप लोगों का भी काम सही सही होगा, सही है। इसके बाद इसके सेंटर से लाकर इस तरीके से मैंने घुमाया है और इसको थोड़ा सा थिक करेंगे हम, यानी थोड़ी सी इसकी लाइन आपको मोटी करनी है, सही है। मोटी करने के लिए आप बिल्कुल लाइट से शेड के साथ इसको साइड करोगे। इसके बाद इसी के ऊपर एक और आउटलाइन बनाओगे पतली सी, सिर्फ इसकी कवरेज के लिए, ठीक है। कवरेज के लिए एक लाइन बन जाएगी पतली सी इस तरीके से। और इसके बाद यहाँ पर नीचे से आप एक राउंड करोगे, वही जो हमारा ज़्यादा स्टेप चल रहा है ये वाला, ये फिल करोगे, ठीक है।
और इसी तरीके से आपको पूरी ये लाइन बनाते हुए नीचे तक आना है, यानी कि जहाँ पे हमने आउटलाइन ख़त्म की यहाँ तक आना है। ठीक है, हो गया। ये करने के बाद आप लोग यहीं पर एक और लीफ बनाओगे, लीफ को थोड़ा सा थिक करोगे और थिक करने के बाद इसको आप आउटलाइन नहीं करोगे, जो जिगजैग वाली हम लाइन लगाते हैं ना, ये इस तरीके से यूँ लगा के निब बनानी है। सही है। इसके बाद आपको अगेन वही फिलिंग करके इसको मतलब ऊपर तक लेकर आना है, यही जो मैं कर रही हूँ सामने राउंड करके जस्ट एक इंटर लीफ, और फिर जो है इसको ऊपर ताज तक में आप देख रहे हो किस तरीके से ये फिल हो गया उसी शेप में जिस शेप में हमने लीफ बनाया था। सही है। इसके बाद आप क्या करोगे, यानी आपको अब डिज़ाइन से डिज़ाइन बनाना सीख रहे हो आप। सही है। अब अगेन हम यहाँ पे लीफ बनाएंगे, वही वाला जो हमने सेंटर में बनाया था, और उसी तरीके से बनाकर आप इसको कलर कर दोगे। ठीक है। एक और इसी तरीके से लीफ बनेगा और इसके बाद यहाँ पर भी ये कलर हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो लीफ बनेगा वो इसके पास नहीं बनेगा, वो ऊपर वाले सेकंड के साथ बनेगा। ठीक है। वो लीफ आप ऊपर की तरफ यहाँ पे बना लोगे। अब ऊपर की तरफ लीफ बनाने के बाद सेम वैसे ही बनेगा जैसे हमने शुरू के ये लीव्स बनाए थे, और इसी तरीके से कलर करोगे। अब इसके बीच में ये जो गुंजाइश बची है ना, नीचे वाले दो लीव्स के बीच में, ठीक है, इधर से ही आप लाइन लाओगे, लेकिन ये लाइन आपको वो सेंटर वाले लाइन से अटैच करके लानी है। ठीक है। उधर भी एक और आउटलाइन लेकर आएंगे और इसको जो है वो वहाँ से हम जोड़ देंगे, यानी एक चीज़ तक टच हो जाए उसमें। अगेन एक और लाइन ला के हमने जोड़ दी। इसके बाद यहाँ पर हमें यही ट्री की शेप देनी है, और शेप देने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, ये कंप्लीट कर लो। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप क्या करोगे कि यहाँ पर नीचे की तरफ से ही आपको ये चीज़ राउंड करके और विदाउट एनी लाइन, यानी आपको कोई आउटलाइन नहीं लगानी है, डायरेक्ट से ये देना है। सही है। और इसके इस तरफ से आपको लीफ बनाना है, और ये लीफ आप पूरे इसके फूल में लेते हुए चलोगे, यानी इसको पूरा ऊपर तक आपको इसी तरीके से लीव्स ही बनाने हैं, और लाइन आपको मोटी करनी है। सही है। आप देख रहे हो पतली मोटी कहाँ कैसे मैं कर रही हूँ। यहाँ पर पतली मोटी से कौन से बहुत इजी होता है पतली मोटी करना, तो वो इजी रहेगा। और मुझे कमेंट में ये भी बताना कि कितनों को कौन चलाना आता है, कौन पकड़ना आता है, कितनों को नहीं आता है, ये भी मुझे बता देना। सही है। ठीक है। यहाँ पर भी ये लीफ हम कर लेंगे, कमेंट कर दिया करो। ठीक है। यहाँ पर भी हम ये लीव कर देंगे, और इसको पूरा कंप्लीट करने के बाद इसके एंड पे ये चीज़ मतलब यहाँ पर आपने यहाँ पे लेके इस तरीके से घुमाओगे, और वही डिज़ाइन जो नीचे बनाया वो बनाएंगे, लेकिन इसकी जो फिलिंग है वो हम थोड़ी चेंज करेंगे। अब आप देख रहे हो फूल एक बीच में बना, उससे ऊपर अलग, वो अलग, तो ये चीज़ किस तरीके से जोड़ी है ये चीज़ आप यहाँ पर सीखोगे। ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप ऐसे ही शेप, हार्ट शेप्स जो हम बनाते हैं वो बना के उसके अंदर आप फिलिंग कर दोगे, एंड इसके बाद ये यहाँ पर ख़त्म करेंगे। अब इसके ऊपर जो ये वाली साइड है थोड़ी खाली लग रही है, तो इसको फिल करने के लिए अगेन हम सिंपल सा करेंगे, कुछ भरेंगे नहीं। तो इसको इसी तरीके से आप भर दोगे, और इसको भी आप सेंटर में कलर कर दोगे। ठीक है। ये है आप लोगों का आज का टास्क। 2 फ्लावर्स, 2 बंचेस मैंने आपको बताए हैं। ये बंचेस आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करके एज इट इज़ एटलीस्ट 5 टाइम्स आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। ठीक है। प्रैक्टिस जो 5 टाइम्स नहीं कर रहा है, मैं बता रही हूँ, मैं उनके वो डेज़ काउंट नहीं कर रही हूँ। जो आप लोग बीच में जो 3-3, 4-4 बार करके छोड़े, उनके मैं वो डेज़ काउंट नहीं कर रही हूँ। जिनको मैं बोल रही हूँ कि आप रिपीट करें, मैं उनकी बात कर रही हूँ, तो काइंडली रिपीट कर लें। ठीक है। आपकी ही प्रैक्टिस है, मेरी प्रैक्टिस नहीं है। रिपीट अगर आप करेंगे तो आपका ही बेनिफिट है। ठीक है। तो रिपीट काइंडली आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ को भी बताइए जिनको ये चीज़ सीखनी है, तो वो क्लास 1 से ज्वाइन करें। मैं हर वीडियो में कहती हूँ, अगेन कह रही हूँ, 5 टाइम्स करो और क्लास 1 से ज्वाइन करो। आपको मैं पूरा गाइड करूँगी। जिन्होंने अभी 2-3 दिन पहले ज्वाइन किया उनसे पूछ लो, उनको मैं फर्स्ट डे से ही गाइड कर रही हूँ, और फर्स्ट डे से मुझे करें। बस डेट आप चेंज कर दोगे, डेट आप जिस डेट पे आप काम करें वो डालोगे, बाकी क्लास आपकी वही होगी। ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।